Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Today I'm going to take up question answers of second lesson. आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि क्वेश्चन आंसर्स करवाओ. वैसे तो अगर आप लोगों ने लेसन ध्यान से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपके कमेंट्स आए हैं तो मैं खुद करवा देती हूँ आपको कि इसके क्वेश्चन आंसर राइमिंग इंक के. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ सिमोन एट हिज शॉप. रूटीन क्या था सिमोन का उसकी शॉप पर. रूटीन था, आंसर्स ये हैं. एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock precisely Simon unbolted the shop door and took up the shutter, and after that he stood behind the counter and took up the orders of customers. वो उसका डेली का रूटीन क्या था, वो 8 बजे दुकान को खोलता था, अपनी शॉप को अनबोल्ट करता था और उसके बाद काउंटर के पीछे जाके खड़ा हो जाता था और कस्टमर्स के ऑर्डर लेता था जो उसके ऑर्डर आते थे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड सिमोन एंजॉय हिमसेल्फ इन द इवनिंग आफ्टर 7 o'clock. 7 बजने के बाद जब वो अपनी शॉप को ऑफ करके जाता था तो वो अपने आप को एंजॉय कैसे करता था. सिमोन एंजॉय हिमसेल्फ बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर. कई बार वो कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़कर खुद को एंजॉय करता था. सम टाइम ही एंजॉय हिमसेल्फ पोटिंग अबाउट द बैकयार्ड एंड पोटिंग द वाटर बलट और शोइंग सीड्स इन बैकयार्ड, एंड सम टाइम ही एंजॉय हिमसेल्फ बाय जस्ट फेलिंग asleep इन हिज चेयर. कभी कभी क्या था कि वो खुद को चेयर पर सो करके कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़कर अपने आप को एंजॉय करता था, तो कभी कभी आंगन में बीजों को बोता था और उसमें पानी देता था. इस प्रकार वो अपने आप को एंजॉय करता था. और कभी कभी चेयर पर ही उसे बैठे बैठे स्लीप थोड़ी सी वो नींद आ जाती थी उसे, तो उस तरह से वो अपने आप को एंजॉय करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड सिमोन थिंक वन डे. डिड ही टेल हिज प्लान टू हिज वाइफ ऑल्सो. एक दिन उसने क्या सोचा और क्या उसने अपना प्लान जो अपनी वाइफ को बताया. वन डे सिमोन डिसाइड टू बिकम अ पोइट. यस ही टोल्ड हिज प्लान टू हिज वाइफ ऑल्सो. एक दिन उसने क्या किया, एक पोइट बनने के का डिसीजन लिया, निर्णय लिया. और हाँ, उसने वो जो प्लान, वो इसमें पूछा ना क्या उसने अपनी पत्नी को वो प्लान बताया था, तो पत्नी को भी उसने अपनी वाइफ को प्लान बताया था कि वो क्या करने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिसेस सिमोन बिगिन टू फील क्वाइट वोर्न आउट. क्या मिसेस को थोड़ी सी चिंता होने लगी थी. कैसे होने लगी थी उसको चिंता. वोर्न का मतलब होता है चिंतित. द आंसर इज, मिसेस सिमोन बिगेन टू फील क्वाइट वोर्न आउट. मिसेस सिमोन थी, वो उसने टेंशन लेना शुरू कर दिया था, वो चिंतित होने लगी थी. किसके कारण. ड्यू टू सिमोन के कारण. ही वॉज द वरी ऑफ सो मच विद पोइट्री इन किचन एंड द वरी ऑफ सम टाइम लिटिल हेल्प इन द शॉप. वो क्या करने लगा था सिमोन, ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेता था पोइट्री की. किचन में बैठा पोइट्री पर ध्यान देता था और शॉप पर बहुत कम हेल्प करता था, उसकी बहुत कम चिंता करता था शॉप की. इसलिए वो चिंतित रहने लगी थी मिसेस सिमोन, यानी कि सारा. लास्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द कस्टमर्स रिटर्न रेड फेसेस एंड एंग्री. वो गुस्से में लाल फेस से क्यों चले गए कस्टमर्स. बिकॉज सारा रोट रिसिप्ट एंड बिल्स एंड ऑर्डर बाय राइमिंग इंक. क्योंकि सारा ने क्या कर दिया था, वो जल्दबाजी में हड़बड़ी में वो जो इंक लेके गई थी शॉप पर, वो भूल गई थी कि ये राइमिंग इंक है, और उस राइमिंग इंक से उसने लिख दिए थे रसीद, बिल और ऑर्डर जो थे वो उसने राइमिंग इंक से लिख दिए थे, जिससे गड़बड़ हो गई थी. उनके जो ऑर्डर हैं वो उल्टे हो गए थे. बट नेवर वंस डिड सी रिमेंबर दैट द इंक वॉज नॉट द ऑर्डनरी वन एवरी काइंड. बट उसे ये बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि जो इंक है वो साधारण इंक नहीं है, जैसे हर रोज़ हर डे
डेली इंक होती है, वैसे इंक नहीं है, इसलिए वो भूल गई थी। सो जो कस्टमर्स हैं वो चले गए थे रेड फेस में। ये थे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।